Hello students, welcome back to my lectures of class 10 physics. We are studying our chapter I and the colorful world. Here in this video we will talk about the numericals and the numericals based on myopia. Here the first numerical is the far point of a myopic eye is at 50 centimeter. Calculate the power of the lens to correct his vision. अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मायोपिया का है. बट अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता दैट द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज एट 50 सेंटीमीटर, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो मायोपिया का है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का है. अब यहाँ पर क्या दे रखा है, द फार पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर. ओके, बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई जो फार पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, इट इज एट इनफाइनाइट. लेकिन यहाँ पर फार पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा सा पास में हो गया. इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उसको फार ऑब्जेक्ट्स इजीली नहीं दिख पाते हैं. इसका मतलब वहां पर उसका जो फार पॉइंट है वो आई के पास में शिफ्ट हो गया है. मींस दिस पर्सन हु हैज द फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी दी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो जहां पर फार ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते हैं और पास के देख पाते हैं, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज दी मायोपिया. तो आप वहां पर समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन है किसका है, मायोपिया का है. Here what we have to calculate, we have to calculate the power of lens to correct his vision. Okay, so first of all we will write here the given data. Here what is given to us, the given values, that is the 50 centimeter and that is the far point. So I can write here simply the far point that is equals to 50 centimeter, or you can simply write x is equals to 50 centimeter. Now what we have to find, calculate the power of the lens to correct his vision. So we have to calculate the power. Now what is the formula for the power? We have only one formula for the power, that power is equals to 1 by f, where this f is the focal length. मतलब हमें ये जो लेंस है जो इसको यहाँ पर विजन को करेक्ट कर रहा है उसका फोकल लेंथ पहले कैलकुलेट करना है, एंड देन ओनली वी कैन कैलकुलेट इट्स पावर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ. नाउ जब हमने मायोपिया पढ़ा था तब हमने वहां पर एक डेरिवेशन देखा था कि जहां पर जो फोकल लेंथ है, दैट फोकल लेंथ दैट वाज इक्वल्स टू माइनस एक्स दैट वी हैव डिराइव्ड. सो यू कैन यूज हियर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, एंड दिस एक्स इज द फार पॉइंट. यहाँ पर फार पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर. सो आई कैन राइट हियर दिस एफ इज इक्वल्स टू माइनस 50 सेंटीमीटर. अब हमारे पास फोकल लेंथ आ गया है. नाउ हियर दिस एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव. नेगेटिव का यहाँ पर मतलब क्या है, दैट दिस लेंस इज कॉन्केव लेंस, क्योंकि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव किसके लिए आती है, फॉर अ कॉन्केव लेंस. ओके, सो इट इज f is equals to minus 50 centimeter. Now I will put this value here in this formula. So I can write p is equals to minus 1 by 50 centimeter. ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर पावर जब कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, we will multiply it with the 100. Okay, so here I can write here it as p is equals to minus 2 diopter. तो यहाँ पर पावर कितना हो गया, minus 2 diopter. Now from this power also you can identify whether this lens is concave or convex. अगर यहाँ पर p is equals to नेगेटिव है मतलब यहाँ पर जो लेंस है वो कौन सा है, इट इज कॉन्केव लेंस. यहीं पर अगर ये पॉजिटिव होता तो कौन सा होता, कॉन्वेक्स लेंस. एंड वी नो दैट फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया वी आर यूजिंग द लेंस कॉन्केव. So here you can say that this is correct because we are getting power is equals to negative. So in this way you can solve the question where directly the type of defect is given. Now here we will see one more question based on the myopia, but in this question we have some changes. That is, a short-sighted person cannot see clearly beyond 2 meters. Calculate power of the lens required to correct his eye of normal vision. Okay, means यहाँ पर instead of myopia it is given as short-sightedness. मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो मायोपिया है उसको हम और कितने नामों से जानते हैं. द फर्स्ट वन इज दी शॉर्ट साइटेडनेस. ओके, एंड वन मोर दैट इज कॉल्ड एज दी नियर साइटेडनेस. तो अगर शॉर्ट साइटेडनेस हो या फिर नियर साइटेडनेस हो या फिर मायोपिया है, ऑल दिस थिंग्स आर सेम. Okay, now here also it is given that it cannot see beyond 2 meters. But for the normal person, the far off point is at infinite. लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 2 meter हो गया. मतलब in this question I can write the given value that is the far point that is at 2 meter. Or we can directly write x is equals to 2 meter and we have to calculate the power. So I can write p is equals to 1 by f. But here we have to calculate the focal length. Okay, and how we can calculate the focal length from the far point? Here we have directly formula that focal length for a myopia that is equals to minus of far point. Okay, here this far point we have 2 meter, so I can simply write it as 2 meter. Then we'll calculate the power, p is equals to 1 by f. Now here this focal length is directly given in the meters only.
So I can simply write here only in meter, no need to multiply it with the 100. So I can write P is equals to minus 1 by 2. So this P is equals to minus 0.5 diopter. So in this way you can solve this question. There is no change, only the change in the name. In the first question the name was given as myopia, and this question the name is given as short sighted. Now here let us see one more question based on this myopia. A myopic person can see things clearly only when they lie between 10 and 100 centimeter from the eye. Which lens will enable him to see the moon clearly? Also find the power of lens to correct his vision. Now in this question it is given that it's a myopia, and instead of giving a single distance or a single far point, a range is given that is from 10 centimeter to 100 centimeter. अब यहाँ पर क्या पूछा है? That which lens will enable him. अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मायोपिया है, in that case the lens which is required that is the concave lens. ओके सो अगर यहाँ पर आपको पता है कि मायोपिया है तो लेंस कौन सा हो गया? कॉन्केव. लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? हियर टू कैलकुलेट दी पावर. नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी पावर what is required? The focal length, and to calculate the focal length what is required? That is the far point. अब यहाँ पर जो आपको रेंज गिवन है 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो 10 सेंटीमीटर है that is near point and this 100 centimeter that is the far point. Okay, now here we have to use this far point. So here in this case what is the far point? The far point that is equals to 100 centimeter. So here this far point is equals to 100 centimeter because here this is near point and this is the far point. So here we will use the far point only because of the defect myopia. So here I can write this f that is equals to minus x. We have this formula. So I can write f is equals to minus of 100 centimeter. Okay, then this power is equals to 1 by f. If it is in centimeter, here we have to multiply it by 100. Okay, so here we have f in centimeter. So I will write p is equals to 100 by minus of 100. So this p is equals to minus 1 diopter. तो यहाँ पर पावर कितना हो गया? दैट इज -1 डायोप्टर. और अगर आपको देखना है कि यहाँ पर जो लेंस है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने लिखा है, वो कैसे पता करेंगे? इस साइन से. अगर यहाँ पर ये साइन नेगेटिव है मतलब यहाँ पर जो लेंस है वो कौन सा हो जाएगा? इट विल बी कॉन्केव. अगर यहाँ पर प्लस आता, इन दैट केस यहाँ पर वो जो लेंस है वो क्या हो जाता? दैट वाज कॉन्वेक्स. लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है मतलब जो हमने यहाँ पर यूज किया है कॉन्केव लेंस, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट. आपको यहाँ पर याद रख सकते हो आप कि अगर मायोपिया है तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्केव. वहीं पर अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो वहां पर करेक्शन के लिए लेंस कौन सा यूज होता है? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक myopia. A person can see the objects lying between 25 centimeter and 10 meter from his eye. His vision can be corrected by using a lens of power minus 0.1 diopter. True or false? मतलब यहाँ पर हमारे पास रेंज गिवन है, पावर गिवन है, हमको ये बताना है कि ये जो पावर है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है. इसका मतलब यहाँ पर हमें पावर कैलकुलेट करना है. हियर वी हैव दी रेंज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, एंड हियर द फर्स्ट थिंग, इफ आई डोंट टेल यू दैट इट इज मायोपिया, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. अब यहाँ पर आपके पास रेंज गिवन है मतलब जो फार पॉइंट है वो कितना है? सिर्फ 10 मीटर है. लेकिन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई कितना होता है? ये इनफाइनाइट होता है. मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये जो पर्सन है जिसको डिफेक्ट है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफेक्ट हो गया वो क्या हो जाएगा? उस डिफेक्ट में पास के ऑब्जेक्ट दिखते हैं लेकिन दूर के नहीं दिखते. तो डिफेक्ट कौन सा हो गया? इट इज मायोपिया. So in this type of questions, you have to identify whether defect is myopia or hypermetropia. Then only you can apply the relevant formula. Okay, so here we have the far point that is 10 meter. So I can write here x is equals to 10 meter. Now for the focal length, I can write f is equals to minus x. So f is equals to minus of 10 meter. ये उस लेंस की focal length है जो ये person use करेगा. Now how to calculate the power? P is equals to 1 by f. अगर यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में तो कितना हो जाएगा? 1 by f, where f is in मीटर. Okay, so I will put here value p is equals to 1 by minus 10. 1 by minus 10 that is equals to minus 0.1 diopter. मतलब जो हमारे पास पावर यहाँ पर आ रहा है कितना आ रहा है? minus 0.1. यहाँ पर भी कितना है? minus 0.1. मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? It is true. Okay, so these are the 4 different types of questions which we can have based on the myopia. In the next video, we will see some questions based on hypermetropia.